ये कहानी है हजारों साल पहले की। अपने राज्य की रक्षा करती रानी देवसेना और उसके राज्य पर आक्रमण करने वाले वरुण देव की बाहुबली के लेखक की पेशकश आरंभ। The entire thing is a piece of imagination. So I have taken the story prehistoric times. दो सभ्यताओं के बीच में एक जंग है, एक मात्रिक सभ्यता है और एक पात्रिक सभ्यता है। I was intrigued by the concept, the subject. हमारे समय का प्रारंभ उस वक्त की बात है। Truly epic story. I want to develop several characters simultaneously, just like in Mahabharata. विजेंद्र प्रसाद जी का विजन इतना बड़ा है, वो जो लिखे हुए शब्द है उन्हें एक तरह के जस्टिस दिलवाना बहुत ही कठिन है। The canvas is such a big thing. It's not one or two characters. There are about 20 to 25 important characters. हमें वो बनाना है जो होपफुली आपने कभी देखा ना हो। All the characters have to be told in detail, how they begin, how they evolve, and how they logically end. I thought TV is the best medium to project a story. Devasena, she is the most important lady character, very firm, very committed. She has got a goal in her life and she is prepared to do any amount of sacrifice to achieve that goal. Varun Dev is exactly the male counterpart of Devasena. He is very committed, he has got a goal. Their goals are entirely opposite, but as a person they like each other. Hauma, she is pretty powerful in the kingdom because she is the only clairvoyant and she has been alive for hundreds of years. कश्मीर गए, वहाँ पे 12 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के मैं गया और वहाँ पे मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा एक लेक दिखाई दिया। वहाँ पे मुझे शूट करना था देवसेना का इंट्रोडक्शन। मगरमच्छ उसका पीछा करता है। किसी इंसान को पानी के अंदर 0 डिग्री पानी के अंदर भेजना शूटिंग के लिए, ये मतलब जानलेवा था। We have huge sets that have been put up. आर्यंस के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना बहुत मुश्किल था क्योंकि जो सिविलाइजेशंस थी जो कि वहाँ की वो काफी हद तक विलुप्त हो चुकी हैं। द्रविडियंस का सेट जो हम लोगों ने तैयार किया है, द्रविडियंस के हैबिटेट है, उनका जो किंग है, उनकी जो क्वीन है, उनका पैलेस है, डिफरेंट एरियाज को किस तरह से तैयार किया गया, उसके ऊपर हम लोगों को थोड़ा सा काफी रिसर्च करना पड़ा। मुझे लगता है कि छोटे सीक्वेंसेस में जो इम्पैक्ट आपको देना पड़ता है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होता है। एनिमल्स के साथ काम करना, घोड़े होते हैं, हाथी होते हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। इसकी जो स्टंट्स भी है, हमने जितना हो सके हमने लाइव रखने की कोशिश की है। हमने हर एक फाइट के अंदर एक ड्रामा रखा है जो कि कहानी को आगे बढ़ाता रहता है। इस वॉर को शूट करने में हमें काफी वक्त लगा, बट आई थिंक द ओवरऑल रिजल्ट इज फैंटास्टिक। इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो हमने किया है। लॉट ऑफ कोरस, लॉट ऑफ चांटिंग, लॉट ऑफ रिदम, परकशन, वो इसके बैकग्राउंड स्कोर में भी बहुत यूज किए गए, तो पावर है उसमें। मैं समझता हूँ वो नेक्स्ट लेवल ऑफ विजुअल इफेक्ट्स है। पहली बार जब वरुण देव और कायस्थ सप्सिंधु को देखते हैं, वो एक लाजवाब दृश्य है जो मेरे दिमाग में था। और मैंने जब VFX टीम से बात की तो मैंने बोला कि इस तरह से मुझे एक शॉट चाहिए, बट वहाँ पे जाना, ऐसी लोकेशन में जाना, ऐसे शॉट लेना, इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बहुत कम लोग हैं जो पहचान पा रहे हैं कि वो एक्चुअली विजुअल इफेक्ट्स है, कि वो शॉट लिया गया है। The dressing styles are different. The Dravidians are much more native, bare-bodied, drapes, that kind of thing. Hauma has a very interesting costume. There's more hide and fur in the Aryan side. This is probably the first time that Indian viewers are going to see a television serial like this. आरम हम सबकी एक साल की कड़ी मेहनत है। Be prepared for a very good experience. हर आदमी को वो देखना चाहिए। It's something which you have not seen in a while. This is the first time you're seeing such a grand scale thing on television. There's so much more to this. It's a mega series.